हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.8 के लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या गिवन है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, डोम मींस जो गुंबद होता है बिल्डिंग के ऊपर, वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है हेमिस्फीयर का। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। मतलब इसके अंदर से इसको व्हाइट वॉश किया गया, जिसका टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कितना एक्सपेंस लगता है वो हमें दे रखा है 498.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, और हमें एक स्क्वायर मीटर में कितना एक्सपेंस आ रहा है वो भी गिवन है। एक स्क्वायर मीटर में ₹20 का एक्सपेंस लगता है। फाइन इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब जो व्हाइट वॉश होगा वो ऑब्वियसली कहाँ होगा, इसके इनसाइड सरफेस पे होगा, मतलब इसकी कर्व सरफेस पे होगा। इट मींस हमें जो ये टोटल कॉस्ट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ओवरऑल सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का जो एक्सपेंस है, राइट। और हमें एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट भी पता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया क्या है जिसमें ये टोटल खर्चा लग रहा है 498.60। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल राइट एरिया टू बी पेंटेड इन ₹20। हाउ मच एरिया टू बी पेंटेड इन ₹20? दैट इज पर स्क्वायर मीटर, मींस 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इतने रुपीस में कितना एरिया पेंट होगा, ये हमें पता है टोटल कॉस्ट है। तो इतने रुपीस में जितना एरिया पेंट होगा वही क्या होगा, इसका इनर सरफेस एरिया होगा, राइट। सो एरिया टू बी पेंटेड इन ₹4,989.60, राइट। So this will be 1/20 multiplied with 4,989.60। ठीक है, या आप चाहते हैं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, लेट मी टेल यू, या साइड में मैं लिख रही हूं, सरफेस एरिया इनटू रेट इज इक्वल टू कॉस्ट, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कॉस्ट अपॉन रेट, मींस टोटल कॉस्ट कितनी है 498.60 डिवाइड बाय रेट कितनी है 20। तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट योर सरफेस एरिया, या आप स्टेटमेंट वाइज कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो अब इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 498.60, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो दिस नंबर विल बी 4989.6 ओनली, डिवाइड बाय क्या है 20। ठीक है, तो अगर आप जीरो को हटा लें, मतलब इसको 10 कंसीडर कर लें, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 498.96। ठीक है, या मैं इसको सेपरेटली समझा दूं तो दिस वन विल बी लाइक दिस, अपॉन 20 को क्या लिख सकते हैं 2 into 10। तो मैंने पहले ये सॉल्व किया है। ठीक है, 4,989.6 अपॉन 10, तो पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और डिवाइड में क्या बचा 2। अब इसे सॉल्व करवा लेंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, फिर से 2 4 8 और 2 8 16 मीटर स्क्वायर। तो दिस मच एरिया विल बी पेंटेड इन दैट रुपीज। इट मींस इतने रुपए में ओवरऑल एरिया पेंट हो रहा है, तो ओवरऑल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो ये अपने पास क्या आ गया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। सो दिस विल बी 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम निकालना है एयर का। तो वॉल्यूम, चूंकि अब ये एयर हेमिस्फेरिकल डोम के अंदर है, तो जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसकी एयर के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 कांस्टेंट होता है, पाई 22/7 लेना है। आर की वैल्यू यहाँ हमारे पास अभी नहीं है, तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है दैट इज इनसाइड सरफेस एरिया, उसी से हम आर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आर निकलेगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड पार्ट विल राइट इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है, दैट विल बी 249.48, ये हम निकाल चुके हैं।
अब इनसाइड सरफेस एरिया डोम की जगह हम क्या रख सकते हैं इसका फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। भाई हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का हाफ, तो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 249.48, राइट। अब यहाँ से r की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर को यहाँ रखते हैं और 2 पाई को वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बी 249.48 अपॉन में पाई, सॉरी 2 पाई, ठीक है। और पाई की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7, तो 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करवाने के लिए ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पॉइंट आ जाएगा 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 22 की टेबल से कट पा रहा है तो इसे काट देंगे, अदरवाइज आप 2 की टेबल से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, देखिए क्या मिलेगा, चलिए वहां कर लेते हैं, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट लगेगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये 7 से, अपॉन में क्या है 11, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइड बाय 11, सो यू विल गेट 39.69, ये भी किसकी वैल्यू आई है आर स्क्वायर की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए आर की, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो दिस विल बी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.69, और स्क्वायर रूट ऑफ 39.69 विल गिव यू 6.3 मीटर, ठीक है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर मीटर था तो रेडियस आ गई मीटर में, अंडर रूट ऑफ 39.69 कितना देगा हमें 6.3, मीन 6.3 इंटू 6.3 करोगे तो 39.69 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गई, अब हमें क्या निकालना था वॉल्यूम, तो अब जब रेडियस आ गई तो हम फॉर्मूले में रेडियस रख के वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रेज दिस, यहाँ पे हम अपना वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, ये लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, आर की जगह 6.3 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करवा लेंगे, 22 2 जा 44 अपॉन 7 3 जा 21 इंटू 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3, क्योंकि क्यूब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब हम इसको 3 की टेबल से काट सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, फिर से इसको 7 से काट सकते हैं, 7 3 जा 21, तो दिस विल बी 0.3, तो आंसर आया 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई करवा के जब आप सॉल्व करवाएंगे सो यू विल गेट 523.908, 523.908 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी रेडियस, सॉरी इतना वॉल्यूम एयर का होगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या गिवन है यहाँ पे, हमें रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि हमने 27 सॉलिड स्फीयर्स को क्या किया है मेल्ट किया है और उसी से एक नया बिग स्फीयर बनाया है, राइट। तो 27 आयरन स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा, मतलब जितना ये स्पेस लेंगे उतना ही स्पेस एक बिग क्या लेगा स्फीयर लेगा जिसका रेडियस r डैश है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर्स that will be equal to volume of 1 new sphere, यही होगा क्योंकि 27 को मेल्ट करके हमने एक बड़ा बनाया है, तो 27 का जो वॉल्यूम होगा वो एक नए वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अब 27, अब इसके लिए पहले हम एक का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 आयरन स्फीयर्स का वॉल्यूम आ जाएगा, और एक का वॉल्यूम हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही हम 27 का वॉल्यूम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 27, तो 27 इंटू 4/3
पाई आर क्यूब। आर किसका, जो स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स है उनका रेडियस, दैट इज आर, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आर डैश किसका, जो न्यू बिग स्फीयर बना है उसका रेडियस हमें आर डैश अज्यूम करना है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू दोनों साइड 4/3 पाई 4/3 वाई कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ से, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। वैल्यू किसकी चाहिए, आर डैश की, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब रूट। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब 3 क्यूब आर क्यूब, इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। दोनों साइड पावर सेम है, कट हो सकती है, पावर से पावर कैंसिल, तो क्या मिला, आर डैश इज इक्वल टू 3r। तो आंसर क्या आया, आर डैश इज इक्वल टू 3r। ठीक है, यही हमसे कह रहा था, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर की रेडियस क्या होगी, थ्राइस होगी छोटे स्फीयर की रेडियस की। ठीक है, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर फर्स्ट। लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। यही कर लेते हैं इस पार्ट को, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस और एस डैश क्या है, ये छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया है, ये जो बिग स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया एस डैश है। राइट, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो एस अपॉन एस डैश। क्या होता है स्फीयर की सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 4πr²। तो एस के लिए 4πr² और एस डैश के लिए 4πr²। ठीक है, तो यहाँ भी 4π से 4π कट जाएगा, ऊपर r², नीचे r²। अभी अभी हमने r डैश की वैल्यू निकाली है फर्स्ट पार्ट से, 3 इंटू r, तो r डैश इन टर्म्स ऑफ r रखेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर r², नीचे r डैश की जगह 3r, so it will be 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ऊपर r², नीचे 3 इंटू r का होल स्क्वायर है, तो इसे हम 3 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर रख सकते हैं। नाउ r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 1/9। तो हमसे रेशियो पूछ रहा था, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश विल बी एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, so this was your question number 9. Let's come to the last question of this exercise, question number 10. क्या given है question number 10 में, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. एक कैप्सूल है जो कि स्पेरिकल शेप का है। ठीक है, बड़ा कैप्सूल है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें, 3.5 mm। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितनी छोटी छोटी मेडिसिन हम इसमें फिट करें कि कैप्सूल क्या हो जाए, पूरा फिल हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा इतनी मेडिसिन इसमें जब भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इस पूरे स्फीयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, आंसर किसमें कह रहा है, mm³, और क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, डायमीटर। डायमीटर हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 3.5 mm। तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 mm। आप चाहें तो उसको सॉल्व करवाइए, अदरवाइज एज इट इज रख दीजिए, कैलकुलेशन के टाइम पे सॉल्व कर लेंगे ना। हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, वॉल्यूम स्फीयर, टोटल मेडिसिन टू बी फिल्ड इन कैप्सूल, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब इसकी सॉल्व करवा लेंगे, 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और r³ की जगह 3.5/2 का होल क्यूब। तो 3.5/2 के होल क्यूब की जगह हम 3.5/2 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसको इन दिस वे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो करके उसको सॉल्व करवा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5, सो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, बट पॉइंट आने की वजह से 0.5 हो जाएगा। 2 2 2 जा 4 और ऊपर भी 4 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2,
2 11 जा 22, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नो। तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं पहले। 11 इंटू 0.5, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में क्या रह गया अभी यहाँ से 3, ठीक है। तो ये अपने पास कैलकुलेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करवा लेंगे। 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11 5 जा 55 होता है, बट चूंकि पॉइंट है तो 5.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इंटू 3.5 करके देख लेंगे क्या आता है। सो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। तो दिस विल बी 5 7 5 12, 1 1 2 और 2, तो दिस विल बी 12.25, 12.25 और अपॉन में क्या आएगा अभी भी 3, ठीक है। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको मिलेगा 67.375 अपॉन में 3, राइट। अब आप डिवाइड करवा के सॉल्व करवा के देख लेंगे, ठीक है। देखते क्या आता है। सबसे पहले 3 2 जा 6, फिर से 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 13 है तो 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 2 बचेगा, 3 8 जा 24। अभी आगे भी सॉल्व होगा, 1 रिमाइंडर आ गया तो पॉइंट लगा हुआ 0 उतारोगे, 3 3 जा 9 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन mm3, और इतनी ही मेडिसिन हमें नीड होगी। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ चुका है आपके पास, राइट। सो दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज 13.8 एंड चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।